अगर आप साइकिलिंग का शौक रखते हैं और आप भी एक प्रोफेशनल राइडर हैं तो ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगी, क्योंकि इसमें रहेंगे राइडिंग से जुड़े हुए कुछ ऐसे गैजेट्स जिनकी टेक्नोलॉजी अपने आप में वाकई कमाल का नमूना रहेगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 14, आर्क लाइट पेडल्स। अगर आप साइकिल राइडिंग का शौक रखते हैं तो रात के समय आपको जरूरत होती है एक ऐसी लाइट की जिससे कि आप अपने आप को रोड्स में विजुअल बना पाएं, जो कि सेफ्टी पर्पस काफी जरूरी भी होता है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की पैडल लाइट को, जो कि एक तरीके की मैग्नेटिक अटैचमेंट वाली पैडल लाइट होती है। इसकी खास बात ये रहेगी कि इसे आपको बस पैडल के साथ सेट कर देना होगा, जिसके बाद जब भी आप मूव करते हैं तो ये खुद ब खुद जल जाती है। इसका पिछला हिस्सा रेड कलर में होता है और आगे का हिस्सा व्हाइट कलर में, और जब भी आप पैडल को रोटेट कराते हैं तो इसकी फ्रंट लाइट 360 डिग्री में आपको रोशनी देती है, जो कि रात के समय राइडिंग में काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसके पीछे की रेड लाइट का इस्तेमाल आप अपने आप को विजुअल बनाने में कर सकते हैं। इसके साथ आपको अलग अलग अटैचमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इन्हें अलग अलग जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं इसका इस्तेमाल एक हेडलैम्प के तौर पर करना या फिर साइकिल की टेल लाइट के तौर पर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस आपको इन लाइट्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 13, CO2 इन्फ्लेटर प्रो बाइक टूल। जब भी साइकिल वगैरह में हवा कम हो जाती है तो हमें जरूरत होती है एक ऐसे पंप की जिससे कि हम उसमें हवा को दोबारा से रिफिल कर सकें। लेकिन अगर आप किसी एक्सपेडिशन पर गए हैं तो वहां पर आपके लिए ऐसे एयर पंप्स मौजूद होंगे, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वहां पर काम आएगा आपके लिए इस तरीके का छोटा सा गैजेट, जो कि एक तरीके का मिनी इन्फ्लेटर होता है, जिसे कि आप अपने पॉकेट में भी रखकर चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे अगर आप किसी भी इन्फ्लेटर को देखेंगे तो साइज में काफी ज्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं, जिन्हें की जनरली आप साथ में लेकर कैरी करना पसंद नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके के मिनी इन्फ्लेटर को इस्तेमाल करिएगा, जो कि साइज वाइज बहुत ज्यादा छोटा रहता है। इसे आप किसी भी साइकिल में आसानी से हवा रिफिल कर सकते हैं, जो कि इसका एक कमाल का फीचर रहेगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या इससे पहले आपने इस तरीके का छोटा सा इन्फ्लेटर कभी देखा है या नहीं। नंबर 12, वेलोसॉक। कार और बाइक्स में इस्तेमाल होने वाले कवर्स तो आपने जरूर से देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी साइकिल में इस्तेमाल होने वाले कवर देखे हैं? और अगर नहीं देखे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी साइकिल के लिए इस तरीके के कवर को। ये एक तरीके का ऐसा कवर होता है कि इसमें आप अपनी साइकिल को आसानी से रखकर कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होता है और अगर आप अपनी साइकिल को लेकर कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपकी साइकिल को धूल मिट्टी और स्क्रैचेस से बचाता है, और इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होगा। और लुक वाइज भी देखा जाए तो ये काफी अट्रैक्टिव सा लगता है देखने में। तो अगर आप अपनी साइकिल को कहीं ऐसी जगह खड़ी कर रहे हैं जहां पर आपको काफी दिनों तक उसका कोई काम नहीं है, या फिर साथ में लेकर ट्रैवल कर रहे हैं अपनी साइकिल को, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के कवर को। नंबर 11, रीटायर। साइकिल के जो टायर्स होते हैं उन्हें अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। यानी कि अगर आप प्लेन रोड पर राइडिंग कर रहे हैं तो आपको दूसरे टायर की जरूरत होगी, और ऊबड़ खाबड़ रोड्स या फिर बर्फ के लिए आपको दूसरे टायरों की जरूरत होती है। तो बार बार आप अपने साइकिल के टायर को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के सिस्टम को, जो कि इस काम को करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी टायर स्किन होती है जिसे कि आप अपने नॉर्मल पुराने वाले टायरों में ही ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप नॉर्मल सर्फेस पर राइडिंग कर रहे हैं तो आप अपने नॉर्मल टायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भी आपको आईसी सरफेस के लिए या फिर उबड़ खाबड़ रास्ताओं के लिए टायर्स का इस्तेमाल करना हो तो बस इसके साथ दी गई स्किन को आप अप्लाई करके अपने टायर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं उसी हिसाब से। वहीं ये काम सेकंड्स में हो जाता है, जिसमें कि बस आपको जिपर को टाइट करना होता है और आपकी टायर की स्किन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी आपकी एग्जिस्टिंग टायर के साथ ही, जिससे कि आप आसानी से अपनी राइडिंग का मजा ले पाएंगे। नंबर 10, शील्ड स्मार्ट बाइक टेल लाइट। अगर आप एक प्रोफेशनल साइकिल राइडर हैं तो अपने आप को सेफ रखने के लिए आपको कुछ ऐसी लाइटिंग्स की जरूरत होगी जो कि रात के समय आपको विजुअल बना सकें। तो इस तरीके की टेल लाइट कुछ ऐसी होती है जो कि खास तौर पर साइकिल राइडर्स के लिए बनाई गई है। इस टेल लाइट की खास बात ये होती है कि मैग्नेटिक अटैचमेंट से लैस होती है, जिससे कि आप इसे अपनी साइकिल के पीछे की तरफ लगा सकते हैं, और साथ ही आपको एक छोटी सी लाइट और मिल जाएगी जो कि खास तौर पर बनाई गई है हेलमेट के लिए, जो कि आपके लिए एक ब्रेक लाइट के तौर पर भी काम कर सकती है। और साथ ही ये हैंड जेस्चर को भी सपोर्ट करती है, जिससे कि जब भी आप टर्न करने वाले हैं तो बस आपको अपने हाथों से इशारा करना है, जिसके बाद ये टेल लाइट आपके लिए एक टर्न इंडिकेटर के तौर पर भी काम कर सकती है। तो ये कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही इसमें रहता है एंटी थेफ्ट अलार्म, जो कि कनेक्ट रहता है आपके मोबाइल फोन के ऐप सपोर्ट से, और कोई भी अगर आपकी बाइसिकल को छूने की कोशिश करता है तो ये अलार्म तेजी से बज जाएगा, और साथ ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी आपके मोबाइल फोन ऐप पर। तो इस तरीके से एक मल्टीपर्पज यूज में आने वाला गैजेट है, जो कि खास तौर पर प्रोफेशनल राइडर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। नंबर 9, कैप्टर। राइडिंग के दौरान बहुत सारे लोग एक्शन कैमरास वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें की राइडिंग करते वक्त कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के रिमोट कंट्रोल को, जो कि खास तौर पर एक्शन कैमरास के लिए बनाया गया है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसे आप अपनी साइकिल, बाइक या फिर कार वगैरह में जहां चाहे वहां पर माउंट कर सकते हैं, और इसमें आपको मिल जाते हैं अलग अलग तरीके के कंट्रोल्स, जिससे कि एक्शन कैमरा को कंट्रोल करना बेहद आसान हो जाता है। और यही नहीं, इसमें एलईडी इंडिकेटर्स भी लगे रहते हैं, जो कि आपके एक्शन कैमरा की बैटरी के इंडिकेटर के तौर पर भी काम करेंगे।
मिलेंगे। तो राइडिंग के दौरान अगर आपको भी कैमरा कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम आती है तो इस गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खासतौर पर एक्शन कैमरास के लिए ही बनाया गया है। नंबर 8, इंगवी ई बाइक। इंडिया में आजकल लोग ई बाइक्स को काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें आप सिंपल रोड्स पर तो चला सकते हैं, लेकिन जब बात ऊबड़ खाबड़ रोड्स की आती है तो उसमें वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाती हैं। लेकिन इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए खास तौर पर इस तरीके की ई बाइक को बनाया गया है, जो कि एक तरीके की ऑल टेरेन ई बाइक होती है, जिसका इस्तेमाल आप फ्लैट रोड्स के साथ साथ ऊबड़ खाबड़ जगहों पर भी आसानी से कर पाएंगे। ये एक तरीके की बैटरी पावर्ड ई साइकिल होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 1000 वॉट की होती है और साथ ही इसकी टॉप स्पीड लगभग 50 किलोमीटर पर आवर की होती है, जो कि किसी भी ई साइकिल को देखते हुए काफी ज्यादा है। वहीं दोस्तों सिंगल चार्ज पर इसे 100 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो इसके यही सारे फीचर्स इसे एक कमाल की ई बाइक बनाते हैं, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 7, विंग लाइट्स। बाइक्स और कार में तो टर्निंग इंडिकेटर्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम लोग मुड़ने के लिए करते हैं, लेकिन साइकिल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब भी आप मुड़ते हैं तो आपको अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ता है टर्निंग इंडिकेटर के तौर पर। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की लाइटिंग को, जो कि खास तौर पर साइकिल्स के लिए ही बनाई गई है। ये एक तरीके के ऐसे टर्न इंडिकेटर्स होते हैं जो कि रात के समय आपको राइडिंग के दौरान विजिबल तो बनाते ही है, और साथ ही साथ जब भी आप मुड़ने जा रहे हो तो बस इसे हल्का सा ऑन करके आप टर्न कर सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी लाइट्स आपके लिए टर्निंग इंडिकेटर के तौर पर काम करेंगी। वहीं दोस्तों ये मैग्नेटिक अटैचमेंट के जरिए आपकी साइकिल से अटैच रहते हैं, जिससे कि जरूरत ना होने पर आप इसे डिटैच भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल एक छोटी सी कीरिंग के तौर पर भी कर पाएंगे। तो अगर आपको पसंद आई हो ये लाइट और अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। नंबर 6, हिपलियॉक एंकर मिनी। अगर आपके घर के अंदर साइकिल पार्क करने की जगह नहीं है तो आप यकीनन आउटडोर में अपनी साइकिल को पार्क करते होंगे, जिसके बाद उसे चेन या फिर किसी ऐसे लॉक से अटैच कर देते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक जगह पर फिक्स रहता है। तो अगर ऐसा ही कुछ आप अपने घर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि सेफ्टी के मामले में और भी बेहतर आपको ऑप्शन दे, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एंकर लॉक सिस्टम को। ये एक तरीके का ऐसा अटैचमेंट होता है जिसे कि दीवार पर आपको ड्रिल कर देना है और साथ ही आपको एक लॉक भी मिल जाता है इसके साथ, जिससे कि आप आसानी से किसी भी साइज की बाइसिकल को इसमें लॉक कर सकते हैं। ये काफी टाइटली लॉक करता है आपकी बाइसिकल को, जिससे कि लॉक वगैरह टूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आउटडोर में जो लोग अपनी साइकिल को पार्क करते हैं उनके लिए इस तरीके का लॉकिंग मैकेनिज्म काफी बेहतरीन रहता है, जिससे कि वो आसानी से दीवार के पास भी अपनी साइकिल को अच्छे से लॉक कर पाएंगे। नंबर 5, मडगार्ड ओमनी रोलेबल मडगार्ड। दोस्तों जो स्पोर्ट्स बाइसिकल आती हैं उनके मड गार्ड अक्सर टूट जाया करते हैं या फिर खराब हो जाया करते हैं, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा अक्सर होता रहता है तो आप इस तरीके के पोर्टेबल मड गार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रोलेबल डिजाइन में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा मड गार्ड होगा जिसे कि रोल करके आप आसानी से कहीं भी लेकर अपने साथ जा सकते हैं, और जहां पर भी आपको एक मड गार्ड की जरूरत हो तो बस इसे अपनी साइकिल से अटैच कर लीजिए, जिसके बाद आप इसका इस्तेमाल नॉर्मली एक मड गार्ड के तौर पर कर पाएंगे। तो अगर आपकी साइकिल के भी मड गार्ड अक्सर टूट जाया करते हैं तो इस तरीके का रोलेबल मड गार्ड आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। नंबर 4, स्क्रैपर। इंडिया के अंदर ई बाइक्स की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी लोग नॉर्मल बाइसिकल से ज्यादा चलते हैं। इसके पीछे वजह होती है जो ई बाइक्स होती हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जिसे कि अफोर्ड कर पाना एक ट्रेडिशनल साइकिल की तुलना में थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन अगर आप अपनी नॉर्मल साइकिल को ही एक इलेक्ट्रॉनिक साइकिल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को। ये एक डिस्क व्हील ड्राइव सिस्टम होता है जिसे कि आपको अपनी नॉर्मल साइकिल से अटैच करना होगा, जिसके बाद आपकी नॉर्मल साइकिल ही एक ई बाइक में चेंज हो जाती है। इसमें एक पावरफुल मोटर लगी होती है जो कि सिंगल चार्ज पर लगभग 60 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं पर भी जा सकती है, और इसकी टॉप स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसका चार्जिंग टाइम भी काफी कम होता है, जिससे कि सिर्फ आधे घंटे चार्ज कर इसे आप 15 से 20 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं। और साथ ही ये गैजेट पूरी तरीके से डिटैचेबल होता है, यानी कि इसे हटाने के बाद आपकी एक ई बाइक फिर से नॉर्मल साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि इस डिवाइस को आप निकाल कर कहीं भी लेकर कैरी कर सकते हैं। नंबर 3, ग्रेनाइट डिजाइन स्टैश टायर प्लग। अगर आप अपनी साइकिल से एक्सपीडिशन पर जाते हैं तो आपको अपनी टूल किट में कुछ जरूरी चीजें रखनी होती हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक छोटा सा इन्फ्लेटर और साथ ही पंक्चर किट। और अगर आप भी तलाश में हैं एक ऐसी ही छोटी सी पंक्चर किट के जिसे कि आप इजीली अपने साथ एक्सपीडिशन पर लेकर कैरी कर सकें और कोई एक्स्ट्रा लोड भी ना हो, तो इस तरीके की पंक्चर किट खासतौर पर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। ये एक तरीके की छोटी सी पंक्चर किट होती है जिसे कि आप अपने हैंडल बार में रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आपकी साइकिल के हैंडल बार में अटैच हो जाएगी, जिससे कि इसकी जरूरत पड़ने पर आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी साइकिल से लंबी लंबी ट्रिप्स पर जाते हैं तो इस तरीके की पंक्चर किट को अपने साथ जरूर से रखिएगा। नंबर 2, RCX मल्टी टूल।
दोस्तों बात अगर साइकिलिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले टूल्स की हो ही रही है तो आपको अपने साथ इस टूल को भी खास तौर पर साथ में रखना चाहिए। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा मल्टी टूल गैजेट होता है जो कि आपके साइकिल के हैंडल में सेट हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं। इसके साथ आपको अलग अलग साइजेस के स्क्रू ड्राइवर का सेट मिल जाएगा और साथ ही आपको स्पोक्स टाइटनर भी मिल जाते हैं इसके साथ, जिससे कि आप आसानी से अपने साइकिल के स्पोक्स वगैरह को भी टाइट कर सकते हैं और इसके स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल आप साइकिल में अलग अलग जगहों पर कर पाएंगे। तो इसी तरीके के छोटे छोटे टूल्स मिल जाते हैं आपको इस छोटे से गैजेट में, जो कि साइज वाइज देखा जाए तो काफी छोटा सा रहता है। नंबर 1, कोर कैप बाय कोर कंपोनेंट्स। अगर आप एक प्रोफेशनल राइडर हैं तो आपको नेविगेशन और अपने परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए एक ऐसी डिवाइस की जरूरत होती है जो कि पूरी तरीके से ऑटोमेटेड तौर पर काम करती रहे। यानी कि आपको एक ऐसी इंटेलिजेंट डिवाइस चाहिए जो कि पूरी परफॉर्मेंस को ट्रैक करे और आपको इन्फॉर्मेशन दे। तो ऐसे में इस तरीके के गैजेट को खास तौर पर ऐसे ही प्रोफेशनल राइडर्स के लिए बनाया गया है। ये एक तरीके का साइकिल कंप्यूटर होता है जो कि आपकी राइडिंग और परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का काम करेगा। ये आपके मोबाइल फोन से भी अटैच रहता है, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन सिंक करता रहता है आपके फोन के साथ, जिससे कि परफॉर्मेंस की सारी इन्फॉर्मेशन आप इसकी डिस्प्ले पर देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें नेविगेशन भी दे रखा होता है, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन से रूट सेट करके इसका इस्तेमाल एक नेविगेशन डिवाइस के तौर पर भी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे इसी तरीके के काफी सारे फीचर्स अवेलेबल कराती है ये डिवाइस, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो कमेंट करके बताएगा कि ये गैजेट आपको कैसा रहा। वहीं इस वीडियो सीरीज का कोई भी गैजेट अगर आपको पसंद आया है या फिर अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर भी करेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।